अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा सलीम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फिल्मी सिटी। आज हमेशा की तरह मैं एक दफ़ा फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फिल्मी सिटी लाता है बहुत सेशंस, जिससे आप लोग बहुत कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं और बहुत ज़्यादा इल्म जो है वो हासिल करते हैं यहाँ से। इसी तरह का आज का जो हमारा सेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। और मैं बताती चलूँ हमारे ऑडियंस को कि जो आज का सेशन है, हमारे यंगस्टर जो हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो बहुत परेशान होते हैं ना कि यार कुछ कर लें, कोई पैसे हमारे हाथ में आ जाए। जाहिर सी बात है, पढ़ाई के साथ फिर कह लें कि फिरना टुरना भी बहुत ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से फिर जेब भी भारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं वार्मली वेलकम कहूंगी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, राना वकास। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फिल्मी सिटी। जी, मैं अपने ऑडियंस को बताती थैंक यू सो मच मैम, वेलकम करने का आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर। मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इसमें जो चीज़ें हैं वो छुपी हुई हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमें हर चीज़ पता होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने इस पे काम कैसे करना है। आज हम उन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो ज़रा प्लीज़ गौर से सुनिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले सर हमारे साथ गेस्ट मौजूद है राना वकास, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़रा आप ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे ऑडियंस का। थैंक यू सो मच आपका इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट करने का और स्क्रीन शेयर करके आपकी जितनी भी ऑडियंस है उस तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी, इनवाइट किया। बेसिकली टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TCS भी बोला जाता है, ये एक HR कंसल्टेंसी का बिजनेस है जो कि शादरा में लाहौर के अंदर लोकेटेड है। हम डिफरेंट कैंडिडेट्स को जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। एज इट इज लाहौर के अंदर कोई भी ऐसा नाम या ब्रांड नहीं है जिसको हम स्टाफ प्रोवाइड नहीं कर रहे। रेस्टोरेंट लाइन के अंदर हो, शॉपिंग मॉल्स के अंदर हो, कैश एंड कैरीज के अंदर हो, सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर हो, कॉल सेंटर्स के अंदर हो, इंडस्ट्रीज के अंदर हो, या किसी भी जगह पे स्कूल कॉलेज एकेडमी के अंदर भी हम स्टाफ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सेटअप टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज 31 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था और इसका बेसिक पर्पस सिर्फ यही था कि वो लोग जो बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में, जॉब्स की तलाश में दरबदर रहते हैं और उनको अप्रोच नहीं दी जाती किसी कंपनी के ओनर या मैनेजर से मुलाकात के लिए, तो हमारा जो बेसिक पर्पस है वो ये कि हम उन कैंडिडेट्स को जो कि रेलिवेंट टू जॉब होते हैं और कंपनी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होते हैं, हम उन लोगों को कनेक्ट करते हैं उस कंपनी के अंदर और उनको अप्रोच देते हैं उस कंपनी के मैनेजर के साथ 1-to-1 बैठ के बात करने के लिए। और इस अदारे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 12,000 से जायद इंटरव्यूज कंडक्ट कर चुके हैं अभी तक, और सैकड़ों लोग हैं जिनको हम जॉब्स दे चुके हैं। उनकी सक्सेस स्टोरीज हमारे पेज के ऊपर, जो कि टैलेंट कनेक्टिंग के ही नाम से है, फेसबुक पे मौजूद है। नेक्स्ट। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह सर। ये आपने बड़ा अच्छा बताया है। तो अच्छा, एक क्यूरी है, हमारे जो यंगस्टर टीनेजर्स होते हैं ना, उनके दरमियान उनकी ये जॉब है क्या? मतलब किसी भी शोबे को आप अपना लें, किसी भी तरह से कर लें, तो क्या ये जॉब है? और जॉब का प्रॉपर मीनिंग आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? बेसिकली जॉब जो है, और जो भी है किसी भी सेक्टर के अंदर है या किसी भी फील्ड के अंदर है, वो तो डेफिनेटली उसके लिए आपको पहले एक थ्योरी पढ़नी पड़ती है, इम्तिहान पास करना पड़ता है और देन आप अपनी जॉब की तरफ मूव करते हैं। जॉब बेसिकली एक एक्सपीरियंस की जगह है जहां पे आप जाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, और जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को इंटर्नशिप्स के हवाले से भी गाइड किया जाता है। आप इंटर्नशिप भी करते हैं, उसका भी बेसिक पर्पस आपकी जॉब जॉब बेसिकली नीड्स होती हैं जिनको हमने पूरा करना होता है। 9 to 5 हम काम करते हैं, अपना किचन चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पूरे करते हैं। इसी तरह डिफरेंट जॉब्स हैं जिनको हम कवर कर रहे होते हैं। तो जॉब बेसिकली एक एक्सपीरियंस प्लेस होती है जहां पे हम जाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, एक अच्छे की तरफ जाने के लिए कोशिश करते हैं, और हम एक्सपीरियंस करके फिर बाद में अपना सेटअप या अपना बिजनेस या अपनी जगह पे हम अपने तौर तरीकों के साथ काम का आगाज करते हैं। ये बेसिकली एक जॉब है। और जॉब के लिए जिंदगी के अंदर कभी भी हमें ये मत सोचें कि आप कभी भी ये मत सोचें कि मैं ये जॉब क्यों करूं या मुझे जॉब क्यों करना है, या जॉब को कभी भी आप बुरा ना कहें। यहां से ही आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है, और यहीं से आप समझें कि आप
आपके तजर्बा गाह के तौर पे आप इसे ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके फिर जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। सर मतलब देखें, अगर आज का जो स्पेसिफिकली अगर हम जाएं तो यंगस्टर जो हैं वो बहुत ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं जॉब्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपनी जो नीड्स हैं वो हम खुद पूरी करें। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यंगस्टर्स आजकल बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं कि जी हमारे माँ बाप हमारी तालीम का खर्चा उठा रहे हैं, बाकी हम अपनी जो नीड्स हैं, हमारी जरूरियात हैं, वो खुद पूरा करें। तो ये एक तो कह लेंगे बड़ी बहुत मेजर इस टाइम है कि उन्हें जरूरत है जॉब की। इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइसिस हैं पाकिस्तान में, तो फाइनेंशियली हर बंदा ही कह लेंगे चाहता है कि उसको जॉब अच्छी मिले। तो आप किस तरह की जॉब रेफर करते हैं कि जो स्टडी भी साथ चले, जॉब भी हो रही हो, उनकी स्टडी में भी हर्ज ना हो, लेकिन कुछ आर्ट्स वो दे दें और कुछ अर्न भी कर लें, इतना अर्न कर लें कि वो अपना मंथली जो है वो अपना खर्चा चला सकें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जितने भी लोग हैं उनको ये बताता चलूं कि हम किस तरह की जॉब्स प्रोवाइड कर। फिजिकल जॉब्स हैं, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। जो कैंडिडेट्स मेरे पास आते हैं बेसिकली जब वो पार्ट टाइम का नाम लेते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि पार्ट टाइम क्या करेंगे, तो वो ड्यूटी आवर्स 8 ही बताते हैं कि हम 8 घंटे के लिए हैं, लेकिन हम इवनिंग में चाहते हैं क्योंकि मॉर्निंग में हमारी क्लासेस हैं, या हम मॉर्निंग में चाहते हैं और इवनिंग में हमारी क्लासेस हैं। तो ये पार्ट टाइम नहीं होता, ये बेसिकली शिफ्ट होती है कि आप मॉर्निंग शिफ्ट करना चाहते हैं या सेकंड शिफ्ट करना चाहते हैं। एज इट इज पार्ट टाइम जो होती है वो 2 या 3 घंटे का काम होता है, उसके लिए भी हम लोगों को ऑफर्स देते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं, वो हमें पार्ट टाइम के लिए भी 2 या 3 घंटों के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। एज इट इज फुल टाइम जॉब होती हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल्स की जॉब होती है, मैनेजमेंट है, एचआर है, एडमिन है, अकाउंट्स है, प्रोक्योरमेंट है, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मैं उनके नाम तक नहीं गिनवा सकता क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम एक एक्सपैंड विजन के तौर पे काम कर रहे हैं। हमने कोई एक स्पेसिफिक लाइन नहीं ली कि हम सिर्फ आईटी के साथ काम करेंगे, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउस के साथ काम करेंगे, हम सिर्फ कॉल सेंटर के साथ काम करेंगे। लाहौर के अंदर कोई भी अदारा जिसे भी स्टाफ चाहिए होता है, हमारी कोशिश होती है कि हम उनकी रिक्वायरमेंट्स अपने कैंडिडेट्स तक पहुंचाएं और उनको कनेक्ट होने का मौका दें और उनको बताएं कि इस वक्त लाहौर में किन किन लोकेशंस पे जॉब्स मौजूद हैं। देन उन लोगों को उनकी रेलिवेंट फील्ड के अंदर राइट जॉब तक पहुंचाया जा सके। तो लोग किसी भी जॉब के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। उसके लिए हमारी वेबसाइट मौजूद है talentconnecting.com के नाम से। हमारा फेसबुक पेज मौजूद है, अगर वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स इस वक्त मौजूद हैं, तो हमारे फेसबुक पेज पे उनकी तमाम तर तफसीलात, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टाइम, लोकेशन के साथ मौजूद है वहां पे। सर जैसे अभी आपने बात की तो मैं थोड़ा सा आपसे और क्लियर करना चाह रही हूँ कि जैसे अब आपने कहा कि एक तो अंडर मैट्रिक अंडर मैट्रिक जो होते हैं, इंटर वाले होते हैं, एमबीए वाले होते हैं, मतलब क्वालिफिकेशन का कोई नहीं है, आपके पास कोई भी बंदा आके अपना सीवी दे सकता है और आप कहीं ना कहीं उसको अप्रोच करवा सकते हैं जॉब का, इन शॉर्ट। डजंट मैटर। जी जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। डजंट मैटर, आप अगर मिडिल पास हैं तो आपके लिए हमारे पास ऑफिस बॉय की जॉब मौजूद है, वेटर की जॉब मौजूद है, किचन हेल्पर की जॉब मौजूद है, ऑर्डर टेकर की जॉब मौजूद है, मशीन हेल्पर की जॉब मौजूद है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मौजूद है। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग कर सकते हैं, कैशियर का काम कर सकते हैं। मुख्तलिफ जॉब्स हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर हैं, मुख्तलिफ रैंक्स के ऊपर है। एज इट इज अगर आपने इंटर किया है और साथ आपको स्किल रखते हैं, आप आईटी जानते हैं, ग्राफिक्स जानते हैं, डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग जानते हैं, तो आपको वहां पे रेफर किया जा सकता है। अगर आप आईटी फील्ड में और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर आगे मजीद चले गए, वेब डेवलपमेंट करना जानते हैं, ई कॉमर्स करना जानते हैं, दराज पे काम करना चाहते हैं, हम आपको वो भी जॉब्स ऑफर कर देते हैं। आप वर्चुअली घर बैठ के ज्वाइन करना चाहते हैं कोई जॉब, हम आपको ऑफर करते हैं। इसी तरह खवातीन है, स्टिचिंग का काम जानती हैं, कपड़े का काम जानती हैं, हम उनको भी जॉब्स ऑफर कर रहे होते हैं। मतलब कहने का ये है कि जिस बंदे के अंदर जो भी टैलेंट होगा उसको उसके टैलेंट के मुताबिक हम आगे जॉब रेफर कर देते हैं। अगर ऑन टाइम हमारे पास जॉब नहीं भी होती तो हम उनका सीवी वेटिंग पे ले जाते हैं, अपने साथ अपने प्रोसेस में ले जाते हैं। जैसे ही हमारे पास कोई जॉब आती है तो हम उनको रेफर कर देते हैं। ऑन टाइम उनको कॉल की जाती है, मैसेज किया जाता है कि इस लोकेशन पे ये जॉब मौजूद है, आप हमसे राब्ता करें और आपको वहां पे इंटरव्यू के लिए रेफर कर दिया जाएगा। माशाल्लाह, ये तो सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर मैं कुछ अर्से पहले मेरा एक सेशन था, वहां पे भी तो
जॉब्स की बात हो रही थी तो उन्होंने भी मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी। मैं सोच रही थी कि फिर भी लोग क्यों कहते हैं कि जी पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है, अगर इतनी सारी ऑफर्स अवेलेबल हैं। तो सर ये कोई मिथ्स बन गई है, मिसकंसेप्शन है, आप इसको क्या कहेंगे? अच्छा, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ 31 अगस्त 2019 से पहले जब हमने ये सेटअप या स्टार्टअप नहीं किया था, जॉब्स के हवाले से हम काम नहीं कर रहे थे, तो मैं भी जॉब लेने वालों की कतार में खड़ा हुआ करता था। हम भी अपना सीवी देते थे, हम भी किसी जगह पे जॉब के लिए जाते थे और हमें भी ऐसे ही लगता था कि मार्केट से जॉब्स खत्म हो गई हैं। लेकिन जब स्टार्ट किया और मार्केट में उतरे, मार्केट में लोगों से मिले, कंपनी से मिले, ओनर्स, मैनेजर्स, एचआर से मिले, एग्जीक्यूटिव लेवल के लोगों से मुलाकातें हुई, तो हमें एहसास से जिम्मेदारी हुआ कि आज से पहले 2019 31 अगस्त से पहले हम वो लिंक्स नहीं बना सके, हम वो ताल्लुकात नहीं कायम कर सके, या वो लिंक्स जो मार्केट में मौजूद थे वो हम तक नहीं पहुंच सके, या हम किसी वजह से उन लिंक्स तक नहीं पहुंच सके, तो हमें लगता था कि जॉब्स खत्म हो गई हैं। जबकि ऐसा नहीं है, जॉब्स मौजूद हैं, हमारे पास लिंक्स नहीं है, हम उनके साथ कनेक्ट नहीं है, हम अपने ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ाते, हम कंपनी या उनके एचआर और मैनेजर को अप्रोच नहीं करते, ना कर पाते हैं, तो इस वजह से हमें लगता है कि जॉब्स खत्म हो गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको जॉब रिक्वायर्ड है तो आप अपनी फील्ड के लोगों को पकड़ें, सेक्टर्स के लोगों को पकड़ें, उस कंपनी और इंडस्ट्री के लोगों को पकड़ें, उनके साथ अपने लिंक्स बनाएं, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी जॉब तक खुद भी जा सकते हैं। बेसिकली जो रिक्रूटर्स होते हैं या थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं या सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं, ये भी सिर्फ यही काम कर रही होती हैं कि ये आपको लिंक्स प्रोवाइड करती हैं। ये आपको सर्विसेज जो देती हैं वो सिर्फ यही होती हैं कि ये मुख्तलिफ कंपनियों के एचआर और मैनेजर को पकड़ते हैं, उनको लाके एक कैंडिडेट के सामने बिठा देते हैं, या कैंडिडेट को उठाते हैं और एचआर के सामने बिठा देते हैं कि जी आप एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको ये सर्विस दे रहे हैं। क्योंकि कैंडिडेट इस साइड पे बैठा है, उसे नहीं पता जॉब कहाँ पे है, और एम्प्लॉयर एक तरफ बैठा है, उसे नहीं पता कि रेलिवेंट टू फील्ड मुझे कैंडिडेट कहाँ से मिलेगा। तो हम इन दोनों को बेसिकली आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, ताकि वो आपस में मिलें, और मिलने के बाद अगर उनके मामला तय होते हैं तो एक नए घर के अंदर एक किचन जो है वो चलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है सर, ये बहुत अच्छा काम है और पर्सनली मैं बहुत इम्प्रेस हो रही हूँ आपकी बातें सुन के। मतलब मैंने तो अभी तक जितना भी ये चीजें देखी हैं तो उसमें यही है, हर बंदे को परेशान देखा कि जॉब नहीं मिल रही, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम किस तरह अप्रोच करेंगे। जो अप्रोच करने का काम है ना, ये बहुत टफ है और आप वही मेन काम कर रहे हैं इस फील्ड में बैठ के। जज़ाकल्लाह सर। सर हम अपना सेशन आगे कंटिन्यू करें तो एक क्वेश्चन ये है कि कुछ रूल्स होते हैं जॉब ढूंढने के और जॉब करने के, अगर हम वो भी डिस्कस कर लें तो। डेफिनेटली जॉब्स के लिए रूल्स जो हैं उसमें सबसे पहली चीज ये है कि हम भी जब ऐड लगाते हैं फेसबुक के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर, तो बहुत सारे लोग जाते हैं, वो जस्ट एक डेजिग्नेशन देखते हैं, सैलरी पैकेज देखते हैं और फौरन कॉल कर देते हैं या मैसेज छोड़ देते हैं या ईमेल कर देते हैं कि रेलिवेंट फील्ड के अंदर, लाइक मैंने अकाउंटेंट की जॉब बैठी है तो मैंने उसके साथ कुछ जेडीज लिखती हैं या उनकी टाइमिंग लिखी हुई है या उनके साथ क्वालिफिकेशन लिखी हुई है कि हमें कितनी क्वालिफिकेशन पे कौन सा जो कैंडिडेट है वो रिक्वायर्ड है। लेकिन जितने भी कैंडिडेट हम तक आते हैं या अप्रोच करते हैं या हमें कॉल करते हैं, वो कभी भी उस पूरे पोस्टर को नहीं पढ़ते, वो जस्ट डेजिग्नेशन देखते हैं और सैलरी देखते हैं और आपको मैसेज या कॉल कर देते हैं कि जी सर आपने अकाउंट्स की जॉब लगाई हुई है तो ये मैं कर सकता हूँ। वो नहीं देखते कि ये इसकी लोकेशन क्या है, टाइमिंग क्या है या किन सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने काम करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर इस वक्त आ चुके हैं, कुछ कंपनीज एक्सेल शीट पे काम कर रही होती है। इसी तरह हमें चाहिए कि जब हम किसी जॉब की तलाश में निकलें तो हम उनकी तमाम जेडीज को पढ़ लें कि उनको किस तरह का कैंडिडेट रिक्वायर्ड है, बजाय इसके कि मैं अपने ओनर या एम्प्लॉयर को कॉल करके उससे क्वेश्चन आंसरिंग शुरू करूं। मुझे चाहिए कि मैं अपनी प्रॉपर तैयारी करके जेडीज पढ़ के अपने ओनर या एम्प्लॉयर या मैनेजर को इम्प्रेस करने की कोशिश करूं कि सर मैंने आपकी तमाम जेडीज पढ़ ली हैं, मुझे तमाम जॉब का आइडिया हो गया है, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख ली है, मैंने क्या काम करने, तो अब मुझे सिर्फ आपसे जॉब की बात करनी है कि मेरी और आपकी मुलाकात कहाँ पे हो सकती है। तो ये एक गैप है लोगों के अंदर कि वो आपके जेडीज नहीं पढ़ते, आइडिया नहीं होता, और फिर जब जाते हैं जॉब के लिए तो वो कभी भी जो है वो तैयारी नहीं करके जाएंगे कि वो किस जॉब के लिए आए हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो विदाउट सीवी आ जाते हैं। रूल सबसे पहला ये है कि आपके पास आपका प्रिंटेड शेप में सीवी होना चाहिए।
एक्सक्यूज करेंगे कि सर हमने मेल कर दिया था, हमने व्हाट्सएप कर दिया था, या मैं लाना भूल गया हूँ। एज इट इज सीवी के ऊपर अगर मैं सीवी की बात करूं तो सीवी राइटिंग एक अलग जो है वो टॉपिक शुरू हो जाएगा हमारा। तो सीवी राइटिंग वो भी जरूरी है, इनको सीख लेना चाहिए कि ये खुद को प्रेजेंट किस अंदाज में कर रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी जगह पे आप जाएंगे तो पहले आपका सीवी देखा जाएगा, फिर आपसे बात की जाएगी। थर्ड जो है जॉब का रूल ये होता है कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं 12,000 से ज्यादा इंटरव्यूज कंडक्ट कर चुका हूँ और मेरा ख्याल है कि 70-80% सिर्फ ऐसे लोग होते हैं जो घर के कपड़े और घर के लिबास में, ट्राउजर शर्ट में, टी शर्ट के अंदर चादर ली होती है उन्होंने, मतलब वो आते हैं और आके बैठ जाते हैं सामने के, जी सर हम जॉब के लिए आए। जब उनसे पूछा जाता है कौन सी जॉब, तो एग्जेक्टिव लेवल की जॉब की बात कर रहे होते हैं, एक अच्छी जॉब की बात कर रहे होते हैं, सैलरी अच्छी डिमांड कर रहे होते हैं, लेकिन ड्रेसिंग वो नहीं करके आते कि वो उस लेवल की जॉब अचीव कर सकें या हासिल कर सकें। तो हमें उन रूल्स को फॉलो करना है कि हम अपने आप को सीवी के थ्रू कैसे प्रेजेंट करें, ड्रेसिंग के थ्रू कैसे प्रेजेंट करें। फिर आपकी कम्युनिकेशन बड़ी मैटर करती है इसके अंदर। आप जो अपने एम्प्लॉयर को जवाब दे रहे होते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट हुए होते हैं, हम उल्टा अपने एम्प्लॉयर का जो है इंटरव्यू करना शुरू कर देते हैं कि सर आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, सर आपको इस फील्ड में कितना अर्सा हो गया हो। भैया आप खुद इंटरव्यू देने आए हैं तो आप अपने आप को सिर्फ उस लेवल पे रखें। अगर आपके सामने कोई शख्स यहाँ पे मौजूद है तो इट्स मीन कि उसके अंदर कुछ स्किल्स या कुछ चीजें मौजूद है जिस वजह से वो इस सीट पे बैठा है। तो आप बजाय इसके कि उसका इंटरव्यू करें, वो तो जॉब पे मौजूद है, जॉब तो आपको चाहिए, तो इसलिए आप अपना इंटरव्यू दें। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको हम ओवर कॉन्फिडेंटली कि हम जाके देखते हैं, जाके पता करते हैं, जाके बात करते हैं, जाके शेयर करते हैं, और फिर ड्रेसिंग सही नहीं होती, सीवी नहीं सही बना होता, या ओल्ड सीवी हमने पकड़ा होता है, अपडेटेड सीवी नहीं होता हमारे पास। तो इन एक्सक्यूजेस से बाहर निकलें। एक अच्छी जॉब चाहिए तो आपको तैयारी भी अच्छी करनी है और जॉब्स के रूल्स को फॉलो करना है कि आप किस तरह जॉब तक जा सकते हैं, क्योंकि इन तमाम चीजों को देखने के बाद ही एक मैनेजर या उस कंपनी का ऑनर फैसला करता है कि आपको जॉब दे या आपको ना दे। जज़ाकल्लाह सर, आपने जितने भी पॉइंट्स बताए मैं बड़े गौर से सुन रही थी और ये सब पॉइंट्स जो हैं बहुत वैलिड हैं। आप कहीं भी जाएं, आप प्रेजेंटेशन भी अगर क्लास में प्रेजेंट करते हैं तो वहां पे भी फर्स्ट रूल ये होता है, टीचर भी आपसे कहता है कि जब आप सामने आए हैं तो आपकी फर्स्ट लुक जो टीचर्स पे पढ़नी है वो अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप आके यूं मुंह बंद करके खड़े हो गए जी इट्स ओके, ऐसे नहीं होता। आपको फर्स्ट लुक अपनी अपीयरेंस होती है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो आपकी होती है वो अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद फिर आपका जो सुनना है, आपका नाम आप लेना है, वो तो सेकंड पे आ गया ना, आपने क्या तैयारी की है, क्या पढ़ा है। फर्स्ट आपकी अपीयरेंस अगर वही अच्छी नहीं है तो आपका इंप्रेशन कभी भी किसी पे अच्छा नहीं पड़ सकता। उसके बाद आपने जो सेकंड पॉइंट सीवी वाला कहा वो भी बहुत अच्छा था कि आपके पास अपना सीवी होना चाहिए, आपके पास अपनी चीजें होनी चाहिए। अक्सर मेरे जो अब्बू जी हैं वो मुझे हमेशा ये बात कहते हैं कि जब भी पेपर देने जाओ अपनी चीजें अपने पास रखो। कहते हैं कि भाई फौजी क्या जिसके पास अपने जो हथियार ही ना हो। आप जंग लड़ने जा रहे हो और पेन सोचेंगे मैं किसी से मांग लूंगा तो फिर आपने क्या जंग लड़नी। तो वो अक्सर मुझे ये कहते हैं, और आपकी बात मैं उससे रिजेंबल करूंगी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप आजकल की कह लें कि सोसाइटी में जॉब लेना भी एक जंग ही है मतलब इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है। उसके बाद भी अगर आप किसी को कह लें कि इनडायरेक्टली वो बात कर रही हैं और आप उसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे आप जॉब लेने गए हैं, तो फिर आप क्या इंप्रेशन डालेंगे। तो वैसे बहुत अफसोसनाक बात है हमारे यंग जनरेशन की कि क्यों इतना मिसबिहेव और इतना इजी वो एटीट्यूड क्यों अपनाते हैं, जबकि अगर देखें कि फाइनेंशियली तौर पे या हर किसी को जॉब की जरूरत है, चाहे कोई बहुत ज्यादा रिच है या नहीं है, ये चीज वर्ड्स नहीं करती, क्योंकि हम जो खड़े होते हैं हमने अपना फ्यूचर खुद बनाना है। हमारे पेरेंट्स की जितनी दौलत है, जितनी जायदाद है, वो उनके साथ, उनकी जिंदगी थी, उन्होंने कमाया है। अब जब हम लोग यहाँ खड़े हैं तो ये हमारा फ्यूचर है, हमारा प्रेजेंट है, हमने अपने फ्यूचर को खूबसूरत बनाना है। पास्ट हमारा जितना भी था वो सब उन पर डिपेंड था। तो जब हम खुद इंडिपेंडेंट होने जाते हैं तो प्लीज इन चीजों को जरा मायने रखें, क्योंकि ये चीजें फर्स्ट जो कह लें कि इम्प्रेशन है, और हमेशा हमने यही सुना है और यही होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अपना प्लीज पहला इंप्रेशन जो है वो अच्छा डालें। आप जो इतने पढ़े लिखे हैं, जब इतनी हाई पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वैसे बन के भी जाएं कि सामने वाले बंदे का दिल करे यार मैं वाकई में इसका इंटरव्यू कंडक्ट करूं और मैं अपने ऑफिस में इस बंदे या बंदी को बिठाऊं और मुझे लगे कि यहाँ कोई बैठा है और मुझे फख्र हो। सर जैसे कि आज का जो हमारा सेशन है हंटिंग जॉब, एक प्रॉपर इस हमने लिखा हुआ है इसका, तो हंटिंग जॉब से क्या मतलब क्या है, इसका क्या मीनिंग है?
बेसिकली हंटिंग का मतलब ही यही है कि हम किस तरह एक जॉब को जो है वो तलाश कर सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं, उसका शिकार कर सकते हैं, किस तरह अपनी जॉब तक जा सकते हैं। ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं। फर्स्ट ये है कि लोगों को पता नहीं है कि जॉब कहाँ पे है, लेकिन जब हमें मालूम पड़ जाता है कि मेरी रेलिवेंट फील्ड के अंदर जॉब इस जगह पे मौजूद है, फलां इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है, लेकिन हम उससे किस तरह हासिल कर सकते हैं। मतलब जॉब की तो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है मुझे कि ये जॉब यहाँ पे मौजूद है और उस कंपनी को ये कैंडिडेट रिक्वायर्ड है और यही जॉब मैं चाहता था, लेकिन ये जॉब मुझे कैसे मिलेगी, क्योंकि मैं अब कंपटीशन में आ गया हूँ। जैसे ही अकाउंट्स की जॉब, अकाउंट्स अकाउंट्स के हवाले से, तो उस अकाउंट्स के लिए सिर्फ आप ही जॉब के लिए इंटरव्यू देने नहीं जा रहे, आपके साथ सैकड़ों लोग होंगे जो कतार में लगे होंगे। तो उन तमाम लोगों को छोड़कर कंपनी आपको क्यों हायर करे, कंपनी आपको क्यों कहे कि आप कल से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक हंटिंग है कि इन तमाम की नज़र से अलग होके कंपनी मुझे एक अलग नज़रों से देखे, मेरे साथ एक ऐसा इंटरव्यू, यूनिक इंटरव्यू करे कि किसी और के साथ वो ऐसा इंटरव्यू ना करे। तो हमें हंटिंग करनी है, हमें उसका शिकार करना है कि बस अब ये जो जॉब मुझे मालूम पड़ी है ये सिर्फ मेरे लिए है और इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। उसके लिए हमें तैयारी करना होती है, उसके लिए हमें सीवी राइटिंग करनी होती है, उसके लिए हमें ड्रेसिंग करना होती है, उसी के लिए हमें अपने एटीट्यूड को, बिहेवियर को मैनेज करना होता है। उसी चीज को मैनेज करते हुए जब हम मार्केट में आगे जाएंगे तो डेफिनेटली कंपनी हमें हायर करेगी। फिर इस स्किल को हम कहते हैं कि ये जॉब हंटिंग है, कि हमें जॉब का पता चल चुका है, लेकिन सिर्फ उस जॉब के लिए मेरी हायरिंग का होना, ये मैं हंटिंग कर रहा हूँ उस जॉब को, कि मैं उस ऑनर को सेटिस्फाई करने में कामयाब हो गया हूँ कि वो उसने सिर्फ मुझे ही हायर करना। सर आपने बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल ठीक है। और हंटिंग का हम एक और मीनिंग ये भी निकाल सकते हैं कि आपका मोटिवेशनल लेवल कितना है, आप कितने मोटिवेटेड हैं अपनी जॉब को लेने में। तो आप जो जितना आप कह लें कि मोटिवेट हैं और आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जॉब हंटिंग में भी एक आ सकता है पॉइंट। बिल्कुल ऐसी है। डेफिनेटली आ सकता है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो रेज किया है। मैं यहाँ पे सिर्फ आखिरी पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी जगह पे जॉब के लिए जाएं तो कभी भी अपनी बात मत करें वहाँ पे कि जी आपकी कंपनी मुझे सैलरी क्या देगी, आपकी कंपनी मुझे छुट्टियाँ कितनी देगी, आपकी कंपनी मुझे अलाउंसेस कितने देगी, आपकी कंपनी मुझे इंसेंटिव कितने देगी, आपकी कंपनी मुझे क्या देगी। अपनी रात को, मैं को छोड़ के जब आप कंपनी की बात करेंगे, जब आप किसी ओनर के सामने बैठ के उसे कहेंगे कि सर आपकी सेल में बढ़ा दूंगा, आपकी कंपनी की जो वर्थ है उसे बेहतर कर दूंगा, आपकी रेप्यूट को अच्छा करूंगा, लोग आपसे मेरे बारे में सवाल करने पे मजबूर हो जाएंगे कि इसको आपने हायर किया तो ये लड़का बहुत मेहनती है, स्ट्रगल है, मुखलिस है, ठीक है। मतलब हम जब जाते हैं या जाके जब इंटरव्यू देते हैं तो हम अपनी बात कर रहे होते हैं, ऑनर को आपसे कोई गर्ज नहीं है। ऑनर को इस चीज से गर्ज होती है कि आप उसकी कंपनी के लिए कितना फायदामंद साबित हो सकते हैं। तो आप जाएं तो जाके उनको उनके फायदे बताएं कि आप जब उनका सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, उनके एम्प्लॉय बनेंगे, तो आप उनकी कंपनी को क्या बेनिफिट दे सकते हैं। हम जाके अपनी मैं का रोना रोते हैं कि जी मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या करूंगा, मेरे इंसेंटिव्स क्या होंगे, मेरे कमीशन क्या होंगे। तो कंपनी कहती है कि भाई इसको तो सारी फिक्र अपने बारे में है, तो मेरी कंपनी की तो बात कहीं पे हुई नहीं है, तो मेरी कंपनी इसको क्यों हायर करे। तो हमें चाहिए कि जब जॉब हंटिंग के लिए जाएं तो हम अपने ऑनर के बारे में बात करें और कोशिश करें कि जिस कंपनी में आपके इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी को पहले गूगल कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, उसकी तमाम डिटेल्स देख लें, वो किन किन फील्ड में काम कर रही है, कौन कौन से उनके डायरेक्टर काम कर रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें और जाके उनसे उनकी बातें करें। जब आप उनसे उनकी बातें करेंगे तो कंपनी समझ जाएगी कि ये वो शख्स जो हमारे पास आया है और आने से पहले हमारे बारे में इतना कुछ जानता है, तो जब इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा तो ये हमारे लिए ज्यादा फायदामंद होगा। तो जब हम जाके अपनी ही बातें करते रहेंगे तो कंपनी कहती है कि भाई इसको तो अपनी गर्ज और अपनी लालच है कि बस मुझे जॉब मिल जाए, तो इसमें हमारा तो कहीं पे फायदा नजर नहीं आ रहा। तो एम्प्लॉयर फिर आपसे कतराता है और कोशिश करता है कि मैं आपकी जगह किसी और बंदे को अपॉइंट करने की तरफ। सर ये बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। अगर हम साइकोलॉजिकली भी इसको देखें तो ये बात बिल्कुल ऐसे है कि जब तक किसी बंदे को आप में से फायदा नजर नहीं आता वो आपसे बात नहीं करता या आपसे बात करना पसंद नहीं करता। तो ये एक रूल है।
तो जाहिर सी बात है जब वो एक इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी वो चला रहे हैं, उनको जब लगेगा कि ये बंदा मेरे हक में मेरी बात कर रहा है, इसको अपने से ज्यादा मेरी फिक्र है, तो वो हमेशा प्रेफरेंस करेगा कि वो आपको हायर करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया और मैं वाकई में इस बात को सोचूं तो ये बहुत अहम है। और ये भी बात ठीक है कि हमारे जब यंगस्टर्स इंटरव्यू देने जाते हैं वो वही कहते हैं कि जी मुझे कितनी आप जॉब की ऑफर कर रहे हैं, मुझे कितनी सैलरी मिल रही है, मुझे वेकेशंस कितनी होंगी, वो इन चीजों को प्रेफर करते हैं, मतलब अपनी जात को। और वैसे भी जब हमने किसी के सामने पेश आना हो तो हमें अपना नहीं, हमेशा उसका सोचना चाहिए। और जब हम किसी और के बारे में सोच के उसके सामने उसकी बातें करते हैं तो फिर वो बंदा आपसे इम्प्रेस होता है। ये एक साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा फैक्टर भी है और ये मेरे ख्याल से ये हर फील्ड में जरूरत है। जैसे हम कहते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ जब हम गुजारते हैं तो हम खुद से ज्यादा किसी और बंदे का सोच रहे हैं। सेम इसी तरह जब आप किसी और जगह पर अप्लाई करते हैं, जॉब में भी सिनेरियो जो है वो सेम ऐसे ही है, बस बंदे बदल जाते हैं। तो जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप खुद से ज्यादा उस कंपनी के बारे में सोचें, उसके बेनिफिट सोचें, वहां पे बताएं कि जी ये मैंने स्टडी किया है, इस तरह की कंपनी के जो नुकसान थे पहले ये थे, अब ये फायदा है, और अगर अब मैं इसमें काम करूंगा तो मैं ये सब चेंजेस कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये स्किल्स मौजूद हैं, मैं ये इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। कुछ आप मुझे गाइड करेंगे, कुछ मेरे अपने होंगे, और मैं इस सबको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर ये 110% चांसेस है कि वो आपको वार्मली वेलकम करेंगे, सर प्लीज आप सुबह से ही हमें ज्वाइन करें। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया और ये बहुत अच्छी साइकोलॉजी है और बहुत एडजस्ट कर रहे हैं ये। जजाकल्ला सर, थैंक यू सो मच। सर इन द एंड एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ मार्केटिंग के रूल्स भी होते हैं, मतलब कुछ ये चीजें होती हैं कि ये आज चीज जो है मार्केट में बहुत इन है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, इसका कम हो गया है, तो कुछ अगर हम इन रूल्स पे भी बात कर लें लास्ट प्लीज। थैंक यू सो मच। मैं आपने सवाल बड़ा जबरदस्त किया है मेरे साथ कि रूल्स के हवाले से अगर हम बात कर लें और जो जॉब्स इस वक्त मार्केट में इन हैं उनके बारे में बात कर लें। मैं भी बेसिकली आपको बताता चलूं कि जो आपका इंटरेस्ट है, और अगर आप कोई इररेलीवेंट डिग्री कर चुके हैं, लाइक मैं आईटी का बंदा हूं लेकिन कॉमर्स के अंदर मैं बीकॉम कर चुका हूं, या मैं कॉमर्स फील्ड में जाना चाह रहा था और मैं जो है वो आईटी या कोई और अदर देन कोई आर्ट्स या कोई और सब्जेक्ट पढ़ चुका हूं, तो इस दौर के अंदर आज के इस सिनेरियो के अंदर अगर आप देखें तो कंपनियां कभी भी आपसे आपकी डिग्री नहीं पूछती। वो कभी भी ये नहीं पूछती कि यदि आपने इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, मास्टर किया है, आप पीएचडी करके आए हैं। मेरे पास कई लोग आए हैं वो पीएचडी आते हैं और 25,000 की जॉब जो है वो डिमांड कर रहे होते हैं। उसकी रीजन सिर्फ ये होती है कि हमारे पास डिग्री या वो कागज मौजूद होता है लेकिन हमारे पास स्किल्स मौजूद नहीं होती। तो हम शॉर्ट कोर्सेज करके अपनी रेलिवेंट फील्ड के अंदर, अपने पैशन के अंदर जिसका हमें शौक है, हम उसमें शॉर्ट कोर्सेज करें, अपनी स्किल्स को फर्निश करें और फिर उस जॉब की तरफ निकल जाएं। मेरे पास कई लोग आते हैं जो मैट्रिक पास होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने काम किया होता है, और वो अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर अपनी क्वालिफिकेशन को पीछे छोड़ते हुए अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, सिर्फ स्किल्स के ऊपर वो लोग बहुत अच्छी जॉब्स के ऊपर, बड़े अच्छे पैकेजेस के ऊपर हायर किए जाते हैं। लेकिन एक बंदा एमएससी करके आता है लेकिन उसके पास स्किल कोई नहीं होता, तो कंपनी उसको हायर करने से कतराती है। तो हमें प्रैक्टिकल मैदान में उतरना है, लाइफ के अंदर जो है हमें प्रैक्टिकली काम करना है और हमें कोशिश करनी है कि हम शॉर्ट कोर्सेज करके फिजिकली अपने नजदीकी किसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, और अपने स्किल्स को फर्निश करते हुए एक अच्छी जगह पे जाके अपनी जॉब को ज्वाइन करें। और बिल्कुल एंड पे, चूंकि सेशन आपका इख्तिताम है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं सिर्फ एक प्रोसेस समझा देता हूँ कि आप सुन रही है या जिन तक मेरा पैगाम पहुंच रहा है और इस सेशन को जहां तक भी सुना जा रहा है, वो तमाम लोग हमारी वेबसाइट talentconnecting.com पे आकर अपना कंपनी अकाउंट बना सकती हैं। तमाम जॉब्स को वहां पे पोस्ट करें। हमारे पास इस वक्त कमो बेश 10 से 12 जॉब सीकिंग के लिए साइन अप कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला ये इसकी रेशियो मजीद बढ़ेगी। और मैं उन तमाम कंपनीज को ऑफर कर रहा हूं कि अगर वो अपनी जॉब्स को हमारी वेबसाइट के थ्रू पोस्ट करते हैं तो हम सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा उनकी उन तमाम जॉब्स की कैंपेन चलाकर
कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे कैंडिडेट्स उन तक पहुंचाएं। और जो लोग इस वक्त जॉब की तलाश में हैं वो भी डायरेक्टली जाकर अपने आप को साइन अप करें, वहां पे अपना अकाउंट बनाएं और मौजूद जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें ताकि कंपनीज तक उनको डायरेक्ट अप्रोच दी जा सके। तीसरी बात आपको बताता चलूं कि लाहौर में और पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, एचआर कंसल्टेंसी बिजनेस ऐसे हैं जो कि आपको सैलरी में से चार्ज करते हैं। वो 10% लेते हैं, 30% लेते हैं, 50% लेते हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं या बिजनेस ऐसे हैं जो आपसे पहले माह की पूरी तनख्वाह चार्ज करते हैं। टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज ये वाहिद अदारा लाहौर के अंदर है जो कि अपनी सर्विसेज फीस के अलावा एक दिन की सैलरी भी चार्ज नहीं करता। अगर आप किसी जगह पे हमारे रेफरेंस से जॉब करते हैं, हायर होते हैं, ज्वाइनिंग देते हैं, तो जो भी पैकेज आपका कंपनी डिसाइड करती है, एक दिन की तनख्वाह या 1% भी कमीशन ये अदारा आपसे वसूल नहीं करता। वो 100% सैलरी आपकी ही पॉकेट में जाती है। जज़ाकल्लाह सर, ये तो बहुत अच्छा काम है। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे और आप लोगों की बहुत सारी मदद करे। इसी तरह आप लोगों को उनके कह लें कि उनके रोजगार जो है वो चलाते रहें। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए। मैं चाहूंगी कि हमारे सेशन के एंड पे आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी जो कंपनी है उसका लिंक जरूर पेस्ट करते हैं, ठीक है? श्योर, मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच सर। सर क्योंकि टाइम एंड हुआ चलता है, हमें पता कि आप बहुत बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है और आपने हमें इतना सा टाइम दिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये थोड़ा सा जो टाइम है उसमें बहुत कुछ हमारे ऑडियंस ने जो सीखा है और होप सो कि वो उसको इसमें अमल पैरा भी होंगे, क्योंकि हमने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। और इन सब पे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ स्पेशली हमारे यंगस्टर्स के कि ज़रा प्लीज जब आप जॉब लेने जाते हैं तो खुद बॉस ना बना करें, बॉस को ही बॉस रहने दिया करें, इन शॉर्ट। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन एंड जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और दोबारा एक सेशन के साथ फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।